तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था करियर ऑप्शन इन रिटेलिंग, है ना। और 3 आपको ऑप्शंस बता दी थी मैंने। फाइनेंस की ऑप्शन बताई थी, ह्यूमन रिसोर्स की, है ना, और इस तरह से स्टोर्स की। अब देखिए 4th ऑप्शन है बाइंग। अब बाइंग से नाम से पता चल रहा है परचेज़ करना, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये रिटेलिंग का, क्योंकि पूरी जो रिटेलिंग है वो इस पर डिपेंड करती है कि आपने जो परचेज़ किया वो कहाँ से परचेज़ किया और क्या परचेज़ किया, व्हाट कंज्यूमर वांट, और आपने कंज्यूमर की वांट के अकॉर्डिंग परचेज़ किया या नहीं किया, है ना। तो देखिए इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिटेलिंग एंड होल सक्सेस ऑफ रिटेलिंग डिपेंड्स अपॉन द सोर्सेज ऑफ परचेज ऑफ क्वालिटी गुड्स एट रीज़नेबल प्राइस। क्योंकि अगर आप जिस रेट में परचेज़ करेंगे उसमें अपना मार्जिन ऐड करेंगे, तब उसके बाद उसको सेल करेंगे। तो ऑब्वियसली आप ही अगर उसको कम रेट में परचेज़ करेंगे तो ही आप उसको सेल कर पाएंगे। अगर आपने ही रीज़नेबल रेट पर परचेज़ नहीं किया, हाईएस्ट रेट पर परचेज़ किया, तो कंज्यूमर आपसे परचेज़ नहीं करेंगे। अब देखिए इसके क्या फ़ीचर्स हैं इस तरह का जो करियर ऑप्शन है बाइंग वाला। सबसे पहला परचेजेस, कि इसके अंदर जो मेन रोल है रिटेल बायर का वो क्या है, कस्टमर्स के लिए परचेज़ करना, है ना। और सेकंड अवेयरनेस ऑफ कस्टमर, क्योंकि जो रिटेलर है अगर उसको कंज्यूमर की वांट और कंज्यूमर की नीड्स की अगर उनको नॉलेज होगी कि व्हाट कंज्यूमर वांट, है ना, उसका पूरा आइडिया होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको इसमें कन्फ्यूज़न होगी या कुछ अवेयरनेस अगर उनको नहीं है तो फिर वो गलत परचेज़ करेंगे, तो फिर उनकी सेल नहीं होगी। अब देखिए थर्ड फीचर है नेचर ऑफ जॉब। तो दिस जॉब इज़ कंसर्न विद द परचेज़, है ना, परचेज ऑफ वाइड रेंज ऑफ गुड्स। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ खरीदनी है, वैरायटी ऑफ गुड्स परचेज़ करनी है, ताकि आप जो है कंपटीशन कर सके कॉम्पिटिटिव प्राइस पर, मतलब ऐसे प्राइस पर जिस प्राइस पर कॉम्पिटिटर्स भी गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो अब देखिए इसमें और क्या इसकी फ़ीचर्स हैं। हाई इंसेंटिव, है ना। ये जो मतलब ऑप्शन है ये डिमांडिंग है बट रिवॉर्डिंग टाइप ऑफ जॉब, है ना। रिवॉर्डिंग मतलब इसमें रिवॉर्ड मिलता है, इसमें इनाम मिलता है। अगर आपने अच्छा काम किया तो मार्जिन ऑब्वियसली अच्छा होगा, है ना, तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस टाइप की जो जॉब है ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ही जॉब है, बिकॉज़ आपको कंज्यूमर की डिमांड, कंज्यूमर की वांट्स को ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी परचेजिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात वही स्टोर्स वाली कि परचेजिंग ना तो कोई एक्सेस में हो और ना ही शॉर्ट में हो, ना कम हो या ना ज़्यादा हो, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी तो फिर वो वेस्ट जाएगा, है ना, और वो आउट ऑफ स्टॉक, मतलब डेड स्टॉक हो जाएगा। और अगर वो कम होगी तो कंज्यूमर डिमांड करेंगे, आपके पास स्टॉक नहीं होगा, है ना। तो जो परचेज़र है उसको उस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब देखिए सजेस्टेड जॉब प्रोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस नाम से उसको बुलाया जाता है। तो एक तो मर्चेंडाइज़र, हेड ऑफ बाइंग, असिस्टेंट बायर, बायर, सीनियर बायर। तो ये जॉब प्रोफाइल के नाम हैं, है ना, इन नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर। ये आपने सुने भी होंगे कॉल सेंटर्स, है ना, जो कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं। इन सेंटर्स का मेन काम ही यही होता है कि कस्टमर्स के कंप्लेंट को सुनना और उनको सेटिस्फाई करना, है ना। तो ये जो कस्टमर सेंटर पे जो भी पर्सन होते हैं वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने का काम करते हैं। अब देखिए उसके क्या फ़ीचर्स हैं। सबसे पहला प्लेस ऑफ वर्क, कि ये जो काम किया जाता है वो रिटेलर के कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से ही किया जाता है। एंड इट में भी डिफरेंट, ज़रूरी नहीं है कि जो रिटेलर शॉप है ना, वहाँ पर ही कोई कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट बना दिया जाए, अलग से ऑफिस भी हो सकता है। तो जो उसका प्लेस ऑफ वर्क है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नेचर ऑफ वर्क भी अलग है, बिकॉज इनको मेंटेन करना पड़ता है एक रजिस्टर, जो कस्टमर के साथ ये बातचीत करते हैं बाय टेलीफोन, बाय ईमेल, बाय एसएमएस या फैक्स या पोस्ट, है ना। तो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि इन्होंने जो भी कम्युनिकेशन किया वो क्या किया, क्या रिस्पॉन्स था कस्टमर का, वेदर ही वो सेटिस्फाइड और नॉट। और रूटीन जॉब है, मतलब रूटीन की जो प्रॉब्लम्स आती हैं डे टू डे बेसिस पर, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं ये उनको टैकल करते हैं। तो ये इसकी फ़ीचर्स हैं। आप देखिए इसमें कौन कौन से जॉब प्रोफाइल हो सकते हैं। एक तो कस्टमर इंसाइट मैनेजर, ये नाम हो सकता है, या एम्प्लॉयज़ ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर, है ना। कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर कह सकते हो, कस्टमर केयर सेंटर कह सकते हो, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये 5वां हमारा करियर ऑप्शन है रिटेलिंग में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है मार्केटिंग, जिससे आप अवेयर हो, है ना। मार्केटिंग भी रिटेलिंग से कनेक्टेड है और रिटेलिंग भी मार्केटिंग से कनेक्टेड है।
क्योंकि जो रिटेलर्स हैं वो कई बार मार्केटिंग का काम भी करते हैं। जिस तरह से रिटेलिंग का मेन ऑब्जेक्ट है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ऐसे ही मार्केटिंग का भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो देखिए मार्केटिंग के ये कौन कौन से काम करते हैं। इसमें सेलिंग प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट को ये सेल करते हैं वो भी मार्केटिंग का ही काम है ना। तो इसमें भी जो कस्टमर हैं उनको सेटिस्फाई किया जाता है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाता है। डेवलप न्यू ब्रांड, कई बार जो रिटेलर्स हैं वो अपने नाम से अपना ही नया ब्रांड बनाकर भी कस्टमर को सेल करते हैं। जैसे ग्रोफर्स है, ग्रोफर्स अपने प्रोडक्ट भी सेल करेगा, है ना। आपने सपोज़ बेसन लेना है ना, तो वो ग्रोफर्स का भी मिलेगा और अलग जो कंपनीज़ हैं उसका भी मिलेगा। तो उन्होंने अपना नया ब्रांड डेवलप किया, ये भी पार्ट है किसका, मार्केटिंग का। प्रमोट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहे हैं उसको प्रमोट करने का काम भी रिटेलर करते हैं। कि कई बार जो मैन्युफैक्चरर है या जो भी होलसेलर है वो ये काम रिटेलर्स को दे देते हैं कि आपने ही इसका प्रमोशन करना है, तो वो एडवर्टाइजमेंट भी वही करते हैं। एंड रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, और इसी तरह से पब्लिक को भी अवेयर करते हैं। जब कस्टमर आता है प्रोडक्ट लेने के लिए तो इनका काम होता है उनको सारे प्रोडक्ट दिखाना, उनके फीचर्स के बारे में बताना। तो यहाँ पर वो उनको अवेयर कर रहे हैं कि नया प्रोडक्ट ये भी आया है, ये भी न्यू टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में उनको अवेयर करते हैं। और अरेंजिंग इन स्टोर प्रमोशंस, है ना, कि स्टोर के अंदर उसको अच्छे तरीके से उनको अरेंज करना प्रोडक्ट्स को, वो भी आता है। तो इसमें जैसे आपने देखा होगा जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वहाँ पर उनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं उनको अरेंज करने के लिए। एक ही कैटेगरी का सामान एक साथ रखा जाता है ना। तो ये भी इसके अंदर आता है मार्केटिंग में कि हाउ यू प्रेजेंट प्रोडक्ट बिफोर द कंज्यूमर। एंड ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंजिंग जॉब, है ना, क्योंकि जो मार्केटिंग है इसका मेन काम क्या है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। अब देखिए इसमें जॉब प्रोफाइल कौन कौन से आते हैं। एक तो असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर, असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटर भी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन एनालिस्ट, लॉयल्टी कैंपेन मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, है ना। इसी तरह से इवेंट प्लानर, पैकेजिंग डिज़ाइनर, कि कई बार पैकेजिंग भी डिज़ाइन की जाती है तो वो भी इसके अंदर होते हैं। मार्केटिंग प्लानर, डिज़ाइन प्लानर, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर या मार्केटिंग डायरेक्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिलेशन, पीआर असिस्टेंट, है ना। तो पीआर इज़ द पब्लिक रिलेशन, पीआर की फुल फॉर्म। तो इस तरह के जो मतलब जॉब प्रोफाइल है वो मार्केटिंग से रिलेटेड होती है और इसका स्कोप बहुत हाई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा 7th करियर ऑप्शन, लॉजिस्टिक। अब देखो लॉजिस्टिक क्या है। लॉजिस्टिक मीन्स मूवमेंट एंड हैंडलिंग एंड स्टोरिंग ऑफ गुड्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग रेल, रोड, एयर, जीप, सी एंड वाटरवेज। मतलब आपके पास जो गुड्स हैं, एक तो उसकी स्टोरिंग करना, उसकी मूवमेंट, जैसे आपको गुड्स पहुंचाने हैं कस्टमर के प्लेस तक, तो हाउ यू विल मूव द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, आप कैसे पहुंचाओगे, आप उसकी हैंडलिंग किस तरह से करोगे, है ना, स्टोरिंग किस तरह से करोगे, वो सारे काम किस में आते हैं, लॉजिस्टिक में। कि आप ट्रेन को यूज़ करेंगे या बस को यूज़ करेंगे या रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, किसको आप यूज़ करेंगे, या वाटरवेज आप यूज़ करेंगे, तो वो किस में आता है, लॉजिस्टिक में। अब देखिए इस जॉब के क्या फ़ीचर्स हैं। वर्क ऑफ रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क फॉर होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के लिए, जैसे आप यहाँ पर हैं उसके प्रोडक्ट की डिमांड कहीं और है, तो पूरी इकोनॉमी के लिए काम करना, पूरी इकोनॉमी और वी कैन से सभी लोगों की डिमांड्स को पूरा करना। अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल इवन ग्लोबली, कि आपको जो मौका मिल सकता है कि बाहर की कंट्री के पास भी अपना सामान आप भेजें। और जॉब सिक्योरिटी, है ना, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है वो ज़्यादा पीपल की डिमांड करती हैं। एंड फ्लेक्सिबल करियर, पार्ट टाइम फुल टाइम की अपॉर्चुनिटी भी मिलती हैं। तो देखो इनका क्या नाम हो सकता है, क्या करियर अवेलेबल है लॉजिस्टिक में। लॉजिस्टिक डायरेक्टर, लार्ज गुड्स व्हीकल ड्राइवर, वैन ड्राइवर, है ना, क्योंकि सामान पहुंचाने का काम होता है तो वैन ड्राइवर भी कहा जाता है। और इसी तरह से वेयर हाउस, स्टोरिंग का मैनेज करना है ना, तो वेयर हाउस या डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, वेयर हाउस सुपरवाइज़र, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र, सप्लाई चेन मैनेजर, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, शिपिंग क्लर्क, टेक्नीशियन, मोटरसाइकिल डिस्पैच राइडर, गेट कीपर, ट्रांसपोर्ट क्लर्क। तो ये कुछ हैं हमारे कि लॉजिस्टिक
में कौन कौन सी जॉब हैं जो कि हो सकती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है आईटी, है ना, और आजकल आईटी का जो स्कोप है बहुत वाइड है, सारे काम ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं। और वी कैन से नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ मस्ट, कि अगर करियर के लिए आपको अपना करियर बनाना है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि रिटेलिंग में भी इसका स्कोप बहुत वाइड है। अब देखिए इसके क्या फ़ीचर्स हैं। कीपिंग अप टू डेट नॉलेज विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कि आपकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल अप टू डेट होनी चाहिए, है ना। और टेक्निकल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम जो डेली बेसिस पर आती हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है। प्रोवाइडिंग यूज़र्स विद अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड एडवाइस, कि आपसे पूछा भी जा सकता है, कस्टमर को भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इवेल्यूटिंग यूज़र नीड एंड सिस्टम फंक्शनैलिटी, कि जो भी यूज़र है उसकी नीड को समझना, सिस्टम को समझना, उसका मूल्यांकन करना, वो भी इसके अंदर आता है। अब देखिए इसमें जॉब प्रोफाइल क्या क्या हो सकता है। क्विक रिस्पॉन्स इन्वेंट्री सिस्टम टू मिनिमाइज स्टॉक कॉस्ट एंड इंश्योर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, है ना, कि आप जल्दी से आप इन्वेंट्री सिस्टम के बारे में आप रिस्पॉन्स कर सकें, ताकि पता चले मिनिमम स्टॉक की कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। मतलब आप एक तरह से इस जॉब प्रोफाइल में जो मैनेजर है वो यही बताएगा कि मतलब स्टॉक अप टू डेट है या नहीं है, तो कितना है। कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, है ना, फॉर इंश्योरिंग रिटेलर्स की फटाफट डाटा फटाफट इंटरचेंज हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। और रिसर्चिंग तो है ही, है ना, रिसर्च करना या न्यू सिस्टम को इंस्टॉल करना, वो इसमें जॉब प्रोफाइल में आ सकते हैं। तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके बाद देखिए एक जॉब प्रोफाइल और है, करियर एज स्मॉल रिटेलर। ये जो अभी ऊपर दिखाया ये तो लार्ज बिजनेस के लिए है, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट की मनी ज़्यादा नहीं होती, वो बड़े बड़े जो ये शॉपिंग मॉल हैं या जो स्टोर हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं खोलते, वो अपनी एक छोटी सी शॉप खोल लेते हैं और कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये उनके लिए है करियर एज स्मॉल रिटेलर एंटरप्रेन्योरशिप। तो रिटेलिंग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है बाय स्टार्टिंग ओन बिजनेस। कोई भी पर्सन अपना रिटेल बिजनेस शुरू कर सकता है, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ या लार्ज साइज़। तो इसमें देखो बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे पहला चैलेंजिंग बिजनेस। ऑब्वियसली आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना है ना। और अगर आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। आप अपने बॉस खुद हैं, है ना, आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। इंडिपेंडेंट डिसीज़न मेकिंग, आप अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं, आप किसी से पूछना नहीं है। और कोई जॉब जाने का डर नहीं होता आपका, कि ऐसा नहीं है कि कोई आपको नौकरी से निकाल देगा, आपका खुद का बिजनेस है। दूसरों के लिए भी आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। मोर चांसेस फॉर इनोवेशन, कोई न्यू टेक्नोलॉजी को फाइंड आउट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो भी पॉलिसी आप बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसको ईजी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। और एक्सपेंशन, विस्तार के चांसेस भी ज़्यादा हैं कि आप अपने बिज़नेस को ग्रो भी कर सकते हैं। बट इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं कि रिस्क ज़्यादा है ना। आपने मनी इन्वेस्ट कर दी, अब पता नहीं वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कैपिटल चाहिए, यानी कि टाइम टू टाइम अगर आपको बिज़नेस को एक्सपेंड करना है तो आपको अपने कैपिटल की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी होती है। और डायनेमिक नेचर है रिटेलिंग का, है ना, गतिशील है कि ये चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है आज जिस प्रोडक्ट की डिमांड है कल भी उसी की रहेगी, वो चेंज होती रहती है। और ऑब्वियसली कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जो रिटेलर है। और रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल स्किल की भी रिक्वायरमेंट होती है ना, सेल्स, क्योंकि अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आप ही सेल्स मैनेजर हो, आप ही परचेज मैनेजर हो, आप ही स्टोर्स के मैनेजर हो, सब कुछ आपको देखना है। और लेस चांसेस ऑफ गेटिंग एक्सपर्टाइज, मतलब किसी एक फील्ड में आप फिर एक्सपर्ट नहीं हो सकते, आपको सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। उसके बाद देखिए ये लास्ट में आपको कुछ जॉब प्रोवाइडर्स दिए हुए हैं रिटेल सेक्टर में, नेशनल और इंटरनेशनल। तो इसमें देखिए सबसे पहले रिलायंस इंडिया, सुना होगा आपने, आरपीजी ग्रुप है, वेस्ट साइड, है ना, टाइटन, पेंटालून, ये आपके जो है वो नेशनल है। मल्टी नेशनल अगर देखें, पिज़्ज़ा हट जो सुना होगा आपने, एडिडास है, नाइक है, डोमिनोज़ है, कोडैक है ना। तो ये कुछ रिटेल सेक्टर में जॉब प्रोवाइडर्स हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब ये देखिए इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए हुए हैं आगे, या पढ़ लेना, जो कि रिटेल का कोर्स करा रहे हैं, है ना। तो रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये स्टार्ट किया है कॉमन एडमिशन रिटेल टेस्ट।
जिसको हम कहते हैं CART, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो इस बिज़नेस में जो है वो अपने आप को मतलब इस कोर्स में, रिटेल मैनेजमेंट का जो कोर्स है इसमें अपने आप को एनरोल करा सके। तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी उन्होंने चलाया है रिटेल मैनेजमेंट का। तो ये देखो, ये इंस्टीट्यूट के नाम दिए हुए हैं, ये पढ़ लेना। कुछ दिल्ली के हैं, कुछ मुंबई के हैं, कुछ अहमदाबाद के हैं, जहाँ पर कि रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाता है। तो आप चाहें तो अपना करियर इसमें बना सकते हैं। और ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट।